नमस्कार दोस्तों, बीटीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त देव। आज मैं एक ऐसी न्यूज को एनालाइज करना चाहता हूं जो कि पूरी हिमाचल में शायद अभी ज्यादा सनसनीखेज तो नहीं बनी है, और फेसबुक सोशल मीडिया पर इस खबर को फिर से जिंदा किया गया है कि ये खबर है क्या है। दोस्तों, हिमाचल सरकार ने अभी हाल ही में जो अभी हमारा बजट हुआ था एक हिमाचल में, और एक बजट सेशन हिमाचल प्रदेश में चल रहा था और हिमाचल गवर्नमेंट ने बजट को पेश किया। उसमें एक हिमाचल सरकार ने एक ऐसा फैसला किया कि जो अंतरजातीय विवाह है उसमें 2 लाख रुपया दिया जाएगा जो अंतरजातीय विवाह करेगा। दोस्तों, अंतरजातीय विवाह है क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। साथियों, अंतरजातीय विवाह है जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो अदर्स दूसरी जातियों से अगर शादी करे, विवाह करे, उसको अंतरजातीय विवाह कहा गया है। साथियों, अब मैं एक छोटी सी बात आपको दिखाना चाहता हूं जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिमाचल सरकार में जो बजट रखा जिन्होंने, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो किस तरह से इस विषय को, इस बजट को या इस प्रोत्साहन को, इसको बढ़ावा देने के लिए हिमाचल के विधानसभा में इस बजट को रखते हैं कि 50,000 से बढ़ाकर जो अंतरजातीय विवाह करेगा, 50,000 से बढ़ाकर उन्हें 2 लाख रुपया दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि समाज के अंदर हिमाचल गवर्नमेंट को यह लगता है कि अभी भी समाज के अंदर जाति प्रथा है, समाज के अंदर समाज जातियों में बंटा है, समाज एक दूसरों से एक नफरत करता है, समाज एक दूसरों से रोटी बेटी के रिश्तों से दूर है। तो हिमाचल सरकार की एक स्पिरिट, मैं कह सकता हूं एक सोच जाग गई होगी। एक चीज समाज जो ये स्टडी होती है समाज की कि हमारा समाज किस तरह से विकसित हो रहा है या किस तरह से जी रहा है, और हिमाचल सरकार ने इसको ब्रेक करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया कि 50,000 के बजाय उन्हें प्रोत्साहन राशि 2 लाख की जाए। साथ ही इसका विश्लेषण हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, आप इस वीडियो को देखिए। सरकार द्वारा समाज में छुआछूत की प्रथा को दूर करने के उद्देश्य से अंतरजातीय विवाह के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपया किया जाएगा। सरकार विकलांगता व्यक्तियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन नामक योजना के तहत 70% से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग जनों के विवाह हेतु विवाह प्रोत्साहन राशि 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख करेगी। सरकार द्वारा समाज में छुआछूत की प्रथा को दूर करने के उद्देश्य से अंतरजातीय विवाह के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपया किया जाएगा। सरकार विकलांगता व्यक्तियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन नामक योजना के तहत 70% से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग जनों के विवाह हेतु विवाह प्रोत्साहन राशि 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख करेगी। दोस्तों, आपने हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा ये प्रोत्साहन, ये अंतरजातीय विवाह के लिए दिया गया एक प्रोत्साहन, एक एनकरेजमेंट कि अंतरजातीय विवाह किए जाए, लोग एक दूसरे के करीब आए और इस बंधन को तोड़ दिया जाए। इसका मतलब साफ है कि हमारा समाज, अगर हम समाज की पूरी स्टडी करें, अगर पूरा विश्लेषण करें, अगर हम गांव देहात में जाए, पूरे सोसाइटी को देखें, हिमाचल प्रदेश में यह प्रथा चरम सीमा पर है। साथियों, एक वीडियो में आपको और आगे दिखाना चाहता हूं जो इसके अगेंस्ट हिमाचल प्रदेश में एक पार्टी आरडीपी, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, हिमाचल प्रदेश में कुछ वर्षों से काम कर रही है, और उस सिर्फ एक पार्टी ने उसका विरोध किया कि यह गलत चीज है। इससे क्या होगा, इससे जो समाज की जो प्रतिष्ठित लोग अपने आप को मानते हैं ब्राह्मण और राजपूत, उनकी बेटियों की बोलियां लगेगी। और उनके चीफ का मैं छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद में एक विश्लेषण आपको और बताना चाहता हूं कि इसमें है क्या है और इस तरह की चीजें ये लोग क्यों कह रहे हैं।
कि डूब के मर जाना चाहिए ऐसे राजपूतों को, ब्राह्मणों को अपने नाम के आगे से ठाकुर पंडित हटा देना चाहिए, जो अपनी बेटियों की बोलियां लगने के बाद भी इन भाजपा कांग्रेस वालों की जय जयकार में लगे। डूब के मर जाओ सालो, डूब के मर जाओ कहीं पर। जब ये स्वर्ण समाज की बेटियों की बोली लगाई हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, कि जो अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि है कि अगर हमारी लड़की को कोई अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति भगा कर ले जाता है, उससे शादी करता है, तो उसको प्रदेश सरकार जो 50,000 रुपए पहले प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया। उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया। क्या हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कोई एक ऐसा राजपूत या ब्राह्मण या स्वर्ण समाज का विधायक नहीं था जो वहां पर विरोध दर्ज करवा पाता? क्या विपक्ष में कोई नहीं था? हमने आरडीपी का गठन किया तो हम लोगों ने, तुम राजपूतों ने, ब्राह्मणों ने या स्वर्ण समाज के लोगों ने 1% भी अगर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का साथ दिया होता, इनकी मां बहन कर देते हम, मां बहन कर देते इनकी हम। ये जो बैठे हैं सदन के अंदर, इनकी रातों की नींदें हराम कर देनी थी हमने। इनका सड़क पे चलना हम हराम कर देते अगर तुम सपोर्ट करते, लेकिन तुम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। ऐसे ही जिनके डीएनए में दोष है, जिन राजपूत ब्राह्मणों के, वो डीएनए के दोष वाले लोग वो फेसबुक के ऊपर लिखते थे, अरे इनकी आरडीपी वालों की जमानतें जब्त होंगी, इसकी रुमित सिंह ठाकुर की जमानतें जब्त होंगी, इसके जो नुमाइंदे हैं, इसके जो ये हैं, क्या ये हिमाचल प्रदेश के 60 लाख राजपूत ब्राह्मणों का, स्वर्ण समाज का समाज है। हमारी बेटियों की बोलियां इन लोगों ने लगा दी और तुम इनकी जय जयकार में लगे रहे। शर्म। दोस्तों, आपने ये दोनों वीडियो देखे, दोनों वीडियो में आपने देखा कि दोनों वीडियो में कितना बड़ा डिफरेंस है और दोनों पार्टियां हिमाचल के लिए काम करती हैं। कांग्रेस भी हिमाचल के लिए काम करती है और बीजेपी भी हिमाचल की पार्टी है और इसमें आरडीपी, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी भी हिमाचल के लोगों के लिए सत्ता में जाने के लिए काम कर रही है कि हिमाचल में सत्ता प्राप्ति की जाए। साथियों, आपने दोनों में ये डिफरेंस देखा कि एक तरफ हिमाचल सरकार प्रोत्साहन देना चाहती है कि जाति बंधन को ब्रेक किया जाए और समाज में एक सामंजस्य हो, समाज में प्रेम भाव पैदा हो और लोग साथ मिलकर रहें और लोग रोटी बेटी का रिश्ता स्थापित करें। क्योंकि संविधान क्या कहता है? संविधान इक्वालिटी बताता है कि संविधान में कोई ऊंच नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई समाज जो है, जो हमारा जो संविधान है हमें एक समानता देता है और उसी पर हिमाचल सरकार ने यह फैसला दिया है कि हिमाचल प्रदेश में जब अंतरजातीय विवाह होगा, जिन लोगों का, उन्हें प्रोत्साहन राशि 2 लाख दी जाएगी। साथियों, मैं इसका छोटा सा एक विश्लेषण करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो दूसरी पार्टी है क्यों इसका विरोध कर रही है। क्या उन लोगों ने सत्ता तक नहीं पहुंचना है? क्या उन लोगों को बहुजन का वोट नहीं चाहिए? क्या उन लोग, वो कह रहे हैं, अपने वीडियो में आपने देखा होगा, वो कह रहे हैं कि हमारे जो राजपूत और ब्राह्मण 60 लाख लोग हैं वो सोए पड़े हैं, वो गुलाम है कांग्रेस और भाजपा के। और मैं उन पार्टी के चीफ से ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों, इसमें आप 40 लाख बहुजन को भी जोड़ दीजिए और वो भी सोए हुए हैं। अगर ये तीनों कौम, अगर ये लोग जागे होते तो शायद हिमाचल की स्थिति ये ना होती। बिल्कुल सही कहा। ये वीडियो, लास्ट का वीडियो मैंने देखा है, जो आरडीपी के चीफ या कोई आरडीपी के, मैं नहीं जानता हूं कि कौन आदमी है और क्योंकि इनके साथ हमारा कोई इंटरेक्ट नहीं हुआ है, पर मैं जो इन्होंने ये भाषा का यूज किया कि हमारी कौम सोई हुई है, राजपूत ब्राह्मण सोया हुआ है। मैं इनको एक बात और भी कहता हूं कि आपको यही तीनों कौम, बहुजन, राजपूत, ब्राह्मण, सत्ता तक ले जाएगी। क्योंकि जो कौम सोई होती है, जो कौम गुलाम होती है, उस कौम को हिप्नोटाइज करना बहुत आसान होता है। दोस्तों, पूरा जो प्रकरण है ये, इसका रिएक्शन सोशल मीडिया पर किस तरह से आ रहा है और मैं आपको कुछ इसकी चीजें बताना चाहता हूं। हमारी बहादुर बेटियों का रिएक्शन भी इसमें मैं दिखाना चाहता हूं। अंजू धीमान जिन्होंने रिएक्ट किया है और जिन्होंने इसकी प्रतिक्रिया दी है कि किस तरह से इस तरह से जो ये लोग हमारे जो सामाजिक प्रतिनिधित्व तो करना चाहते हैं, जो एक राजनीतिक पार्टी है और सबका वोट चाहते हैं, ये लोग
वोट तो इनको चाहिए लोगों को, ये लोग चाहते कि हम सत्ता पर बैठे, पर जो हमारे समाज के लोग हैं, जो समाज में कुरीतियां हैं, जो समाज में ऐसी व्यथाएं हैं, ऐसे बंधन हमने बना रखे हैं, काल्पनिक बंधन, उसको ब्रेक नहीं करना चाहते, उसको बढ़ावा देना चाहते ये लोग। और देखिए अंजुम धीमान जी का जो रिएक्शन है, बहुत ज्यादा, मैं कह सकता हूं बहुत इस तरह का रिएक्शन आना चाहिए समाज के अंदर। और मैं देव भारती मोक नायक हिमाचल प्रदेश चाहूंगा कि इन फ्यूचर में अंजुम जी से मिलूं और जरूर इनसे बातचीत हो, और इस तरह की बेटियां, इस तरह के लोग, जिससे हमारा समाज स्वस्थ बनता है, जिससे हमारी समाज में जो ये सारी कुरीतियां हैं, ये व्यथाएं हैं, इस तरह के अंधविश्वास हैं, इसको हमें खत्म करना है। और ये तब खत्म होगा जब स्वस्थ मानसिकता इस समाज में पैदा होगी। और आप बार बार जो है अनुसूचित जाति के लोगों को टारगेट करते हैं। आपके कहने के अनुसार मतलब जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो नीच हैं, वो उनका मतलब पशुओं से भी बदतर हैं वो लोग, जिनके साथ आप मतलब छू करके पानी भी नहीं पीना चाहते, जिनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता हो जाए तो वो आपको वो चीज सहन नहीं हो सकती। इसका मतलब अनुसूचित जाति के लोग जो हैं वो इंसान ही नहीं है आपकी नजरों में। मैं बार बार अपील कर रही हूँ आपसे, आज 2 हाथ जोड़ करके अपील कर रही हूँ कि आप प्लीज हिमाचल प्रदेश में जातिवाद का जो जहर है उसे घोलने से बाज आ जाइए, अन्यथा हमें उतरना पड़ेगा। और आपके जो हर सवाल आप करते हो या आप जिस तरीके का आप ये जहर घोलते जा रहे हो उसे खत्म करने के लिए हमें खुद उतरना पड़ेगा, ये मैं आपसे कह देना चाहती हूँ। और हाँ, आपके अनुसार मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके अनुसार मैं भी नीच जाति से हूँ, आपके अनुसार मैं अनुसूचित जाति से हूँ, और आपके अनुसार अगर आप इस तरीके से लोगों को जलील करेंगे तो उसका जवाब देने के लिए हमें फिर उतरना पड़ेगा। लेकिन आप पहले इंसानियत सीखिए। अगर आप इंसानों की तरह रहेंगे तो आपका इज्जत मान सम्मान भी होगा। लेकिन आप जानबूझ के राजनीति करने के लिए, जात पात के लिए जो है वो एक दूसरे में बैर भाव की भावना जो है वो पैदा करेंगे तो उसके लिए हमें आपको जवाब देना पड़ेगा। साथियों, इस तरह की योजनाएं, प्रोत्साहन करने वाली मोटिवेशनल योजनाएं सरकार को लानी चाहिए, जिससे हमारे समाज में एक सामंजस्य पैदा हो। हमें किसी से वैमनस्य नहीं रखना है, हमें किसी से वैर नहीं रखना है। और मैं एक योजना और कहता हूं कि आने वाले दिनों में एक योजना जरूर आएगी, वो है बहुजन रोटी बेटी रिश्ता योजना। कि बहुजन की जातियां अगर एक दूसरे से शादी करेगी, एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के साथ जाएंगे, तो वश्य सरकार उनके लिए एक बड़ी राशि का प्रावधान करेगी। साथियों, आपने बीटीवी को देखा, आपने बहुजन टीवी को देखा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर इस स्ट्रीम को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जरूर कमेंट दीजिए। आपके कमेंट से जब लोग कमेंट को देखते हैं, लोग को लगता है कि हमारा समाज सोया हुआ नहीं है, हमारा समाज जाग चुका है। साथियों, दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। नेक्स्ट में हम जरूर आपके साथ रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।